अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है फिजिक्स की विच डील विद द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो किससे डील करती है, जब चार्जेस फ्लो करते हैं। आपने पिछली ब्रांच के अंदर क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था ना। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, जब जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पर होते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। ऐसा, ओके। अब जब यही चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो वो क्या चीज जनरेट करवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा देते हैं, करंट जनरेट करवा देते हैं। और उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम चार्जेस के फ्लो को स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, जब ये चार्जेस मूव करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या चीज जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। अब जाहिर है करंट है, हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे यूजेस हैं करंट के, तो हम थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। द इलेक्ट्रिसिटी इल्यूमिनेट आवर हाउसेज, फ्यूल आवर इंडस्ट्री एंड कनेक्ट अस अक्रॉस वेस्ट डिस्टेंस। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे घरों को रोशन करती है, हमारी इंडस्ट्रीज को चलाती है और हमें दूर दराज इलाकों से कनेक्ट भी करती है। ये इंपॉर्टेंस हो गई और इसकी डेफिनेशन भी हो गई। नीचे वाली लाइन हम नहीं कर रहे। बेसिक जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, पिछली बुक में भी था और तब ये बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में आता था। यानी कि इस चैप्टर का मैं कह सकती हूँ ये बात कि इस चैप्टर का ये आने वाला सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा 2-3 और लॉन्ग क्वेश्चन है, बट ये भी काफी दफा आता है। ये हमने ऊपर पढ़ा कि जब भी चार्जेस, ठीक है, जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो क्या चीज जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पे एक बात लिखी थी, मेटल्स के अंदर कैसे जनरेट होता है। इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स। हमें पता है, उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे सिंपल बताया है, यहीं पे बता देती हूँ। उनको कहा है, उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और जो उसका शेल होता है, ठीक है, जो ऑर्बिट्स होते हैं उसके वहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच के रखता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन काफी दफा ऐसा होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये लूजली बॉन्डेड होते हैं या फ्री होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं एक यहाँ पर बनाती हूँ, ये कंडक्टर बनाती हूँ, ठीक है, एक मेटल बनाती हूँ, इसके अंदर क्या होता है, ये आपके जो ऐसे करके बने हुए हैं ना, ये न्यूक्लियस, आपके पास एटम बना हुआ है, ठीक है। अब इस एटम के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी फिर रहे होते हैं। मतलब ना वो इसके साथ अटैच होते हैं ना वो इसके साथ अटैच होते हैं, ऐसे फ्री फ्री भी घूम रहे होते हैं। ठीक है, अब और जो लूजली बॉन्डेड होते हैं ना, इनको भी थोड़ी सी ही वोल्टेज हो, ये थोड़ा सा ही एनर्जी तो ये मूव कर जाते हैं। ये देखो मेटल्स के अंदर बताने लगे हैं, हाउ एवर इन मेटल, लेकिन क्या होता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, एंड दीज आर नॉट टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तो फ्री भी घूम रहे होते हैं और जो जुड़े हुए भी होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा लूजली अटैच होते हैं। थोड़ी सी एनर्जी दोगे, ये अपने इस शेल को छोड़कर बाहर फ्री हो जाएगा, यानी कि ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। These electrons move randomly within the metallic conductor। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली घूम रहे होते हैं मेटालिक कंडक्टर के अंदर। अब जब आप क्या करते हो, अब आप अगर यहाँ पे, ये मैं कहती हूँ ये मेरा मेटल है, ठीक है, इसके अंदर ये प्रोटॉन, यहाँ पर एटम भी प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जो आपको माइनस माइनस दिखाए हुए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके। एटम भी प्रेजेंट है इसके अंदर और ये जो माइनस माइनस है ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब वो कह रहे हैं अगर आप बाहर से एक्सटर्नल फील्ड दो, यानी कि आप कोई बैटरी लगा दो, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी लेंगे, एनर्जी लेके वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब ये बताओ ये मूव किस तरफ करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ होगा हाई पोटेंशियल, यानी कि प्लस प्लस हो जाएगा, और क्योंकि ये वाली साइड नेगेटिव पोटेंशियल से मिली हुई है तो ये वाली साइड हो जाएगी माइनस माइनस माइनस। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, माइनस का होता है ना, तो किस तरफ को मूव करेंगे, पॉजिटिव वाले टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। और देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव किए हैं इस बैटरी की वजह से, ये जो नेगेटिव चार्ज आया था इस साइड पर, इसने क्या किया है, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करवाया है और उधर वाली तरफ धक्का दिया है, ठीक है।
और ये पॉजिटिव टर्मिनल ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्जेस मूव करते हैं तो क्या चीज जनरेट हो जाता है, वहां पर करंट जनरेट हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये बात लिखी हुई है। हाउएवर व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अब वो कह रहे हैं कि इसी बात को दोबारा से रिवाइज करने लगे हैं हम, कि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, दीज इलेक्ट्रॉन मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। आपको इस कंडक्टर के अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं इस वक्त, ठीक है, इसके अंदर एटम्स भी प्रेजेंट है। अब वो स्पेसिफिक डायरेक्शन कौन सी है, देखो ये वाली साइड पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, तो यहाँ पर सिंपल वही बात कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और ये वाली साइड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। ये वाली साइड क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, और ये वाली साइड क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, और जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और वहां पे क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये जो फ्लो हुआ है चार्जेस का वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। द इलेक्ट्रिक करंट कैन कॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस मूव किया है तो हम यही कहें भाई जब भी नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा, नहीं, जब पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है तब भी क्या चीज प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये हो गई थोड़ी सी मेटल के बारे में कि यानी कि मेटल कब कंडक्टर बनता है उसके बारे में, और हमने इसकी डायग्राम देखी। अब नीचे आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। आपको पता है जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है पहले हम डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, ये सारा कुछ लिख के देन हम उसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से ऊपर से स्टार्ट नहीं करना आपने, पहले डेफिनेशन वगैरह लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वो कह रहे हैं, अब देखो चार्जेस मूव करते हैं ना, वो कह रहे हैं जब अमाउंट ऑफ चार्ज कि कितने चार्ज गुजर रहे हैं एक स्पेसिफिक एरिया से, एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक स्पेसिफिक टाइम में, पर यूनिट टाइम में कितने चार्जेस एक एरिया से गुजर रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। आप देखो ये आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, और एक चार्ज जो है एक स्पेसिफिक टाइम में यहां से यहां पे मूव करके गया है, ठीक है, उसका उस कितने चार्जेस मूव करके गए और कितने टाइम में मूव करके गए हैं उसको आप कहते हैं करंट बोलते हैं, ठीक है। दोबारा से इसको रीड करो, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला देखो, करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू से, और टी टाइम, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, क्या यूनिट है इसका, एम्पेयर यूनिट है, ठीक है। अब एम्पेयर की डेफिनेशन, ठीक है, एम्पेयर की डेफिनेशन क्या है, देखो जो यूनिट होता है ना, यूनिट की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इजी होती है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप यूनिट की डेफिनेशन बना सकते हो, क्या, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ठीक है। करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर, ठीक है, उसके नीचे सबके इक्वेशन में जस्ट मैं यूनिट पुट कर रही हूँ, ठीक है। आई इज इक्वल टू एम्पेयर, चार्ज का आपके पास यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है, सी ओवर टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, सी एस माइनस वन, जब आप एस को ऊपर लेके जाओगे। अब इसको देखो क्या लिखा हुआ है, 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज, 1 एम्पेयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड में किसी एरिया से गुजरेगा तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा, 1 एम्पेयर का प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिख रही है, 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज एक सेकंड में यानी कि पर सेकंड में जाता है कहीं एक एरिया से, तो कितना करंट इंड्यूस, तो कितना करंट प्रोड्यूस होता है, 1 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको आप लिख सकते हैं 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, ठीक है। और एम्पेयर की डेफिनेशन लाजमी करनी है, ये बहुत दफा बोर्ड में आई हुई है, एक वोल्ट की एक एम्पेयर की बहुत दफा बोर्ड में आई हुई है पिछली बुक में। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, ये वाला पैराग्राफ रीड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है इन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स एक सोल्यूशन होता है, ठीक है,
जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट द करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है कि जो करंट प्रोड्यूस होता है वो असल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से होता है। जैसे मेटल के अंदर किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में आपका करंट किस वजह से प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, आयंस की वजह से। जबकि जो आपका मेटल है उसके अंदर किस वजह से प्रोड्यूस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है क्या, ये आपको सेल नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक रोड लगा हुआ होता है, यहाँ पे बना देते हैं एक ऐसे करके, हमारे पास सेल होता है, यहाँ पे हमने लगाए हुए होते हैं दो रोड्स लगाए हुए होते हैं, ओके। और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है ना, जैसे कि ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो इसको आप बोलते हैं एनोड, ठीक है। केमिस्ट्री में आप होप सो ये पढ़ोगे भी, एनोड बोलते हैं। और जो नेगेटिव के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। जब ये नेगेटिव के साथ अटैच होता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो ना यहाँ से, तो क्या होता है, जो आयंस होते हैं ना वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कहती हूँ एक Na+ का आयन है और एक Cl- का आयन है, ठीक है। काफी सारे आयंस होंगे Na के और Cl के। अब आप मुझे खुद देख के बताओ कि कौन सा आयन किस तरफ मूव करेगा। ये जो Cl वाला है वो क्या कैथोड की तरफ मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, क्योंकि माइनस है और ये इसके पास भी माइनस है, तो ये तो इसको रिपेल करेगा। ये मूव करेगा इस तरफ और ये मूव करेगा इस तरफ। अब देखो मूवमेंट हो रही है, चार्जेस मूव कर रहे हैं। जब ये Cl इस तरफ मूव करके जाएगा और ये इस तरफ मूव करके जाएगा तो यहाँ पे क्या चीज प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इन इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द एनोड। ये जो पॉजिटिव आयन है वो किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ आयन विद इन द इलेक्ट्रोलाइट कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट विद इन द इंटरनल सर्किट। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो आपके जो आयंस मूव कर रहे हैं इसकी वजह से यहाँ पर इंटरनल सर्किट में करंट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को भी, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को भी आपने कर लेना है। अब आ जाते हैं इस पैराग्राफ की तरफ। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है आपका काफी। इसमें एक डेफिनेशन है आपकी कन्वेंशनल करंट की, काफी दफा बोर्ड में आई हुई है ये वाली। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं ना होता तो सबसे पहले प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। यानी कि जो लोग थे ना वो क्या सोचते थे कि जो आपके पास ऐसे कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ओके, बस ऐसा है। जबकि हमने जब बाद में डिस्कवर किया तो हमें क्या पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन, एटम जो है उसके शेल में इलेक्ट्रॉन भी होता है, बट पहले ये तो हमें पता ही नहीं था, ठीक है। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नेम्ड एज कन्वेंशनल करंट। अब जब हमें तो इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं था तो हमने ये सोचा कि अब जाहिर है आपको एक चीज पता ही नहीं है, आपको पता है कि भाई एटम है, एटम तो कुछ ऐसा ही दिखता है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का तो भी हमें पता ही नहीं चला था, इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो हमने ये सोचा करंट बन रहा है वो असल में पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से बन रहा है। वो वाला करंट जो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से बने उसको क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। दीज चार्जेस मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी पावर सोर्स। अब इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो कहां से कहां तक मूव करते हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। यहां से यहां तक लिखना है आपने, साथ में डायग्राम बना लेना, ठीक है। देखो डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर छोटी सी सिंपल। एक कंडक्टर लेते हैं, ओके, ये आपके पास कंडक्टर है, इसको मैं जोड़ रही हूँ बैटरी के साथ। ये मैंने बैटरी के साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब कहां से कहां पे करंट ट्रेवल करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से ट्रेवल करेगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। अब हमने ये सोचा कि भाई यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी हुई नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट बनता है या नहीं बनता उस जमाने में। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि वो वाला करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाए, यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जाए। अब देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इस साइड पे, और इस साइड पे कौन सा आएगा, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये प्रोटॉन किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये आपने डायग्राम लाजमी बना लेनी कन्वेंशनल करंट के साथ। तो आपने ये बात याद रखनी है, कन्वेंशनल करंट कौन सा है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मसला हो गया।
हमने डिस्कवर कर लिया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के बाद हमें ये बात पता चली भाई कि जो करंट बन रहा था वो असल में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से बन रहा था। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भाई प्रोटॉन की वजह से बन रहा था। यहाँ पे आप एक और बात सोचो जरा खुद कि जो प्रोटॉन होता है आपका, ठीक है, मैं न्यूट्रॉन की बात इधर बिल्कुल भी नहीं करी, प्रोटॉन और अपने इलेक्ट्रॉन की बात करी, क्योंकि इन्हीं दोनों का बात है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पता है ना, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, बच्चों वाली बात है। अब हमें तो ये बात पता चली कि भाई जो आपके पास एटम है उसका तो स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, ठीक है, उसके तो शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे खुद सोचो, खुद सोच के बताओ, प्रोटॉन का मूव करना आसान है या इलेक्ट्रॉन का मूव करना आसान है? इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दोगे तो वो मूव कर जाएगा, बट प्रोटॉन इज द हैवीएस्ट, प्रोटॉन हैवी होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको मूव करवाने के लिए। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन का मूव करना यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मूव करना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। क्या चीज मूव करना आसान है? इलेक्ट्रॉन मूव करना आसान है। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये सोचा गया कि जो कन्वेंशनल करंट था क्या वो गलत था? क्योंकि देखो जब जब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ ना तो कन्वेंशनल करंट के बारे में काफी सारी थ्योरीज वगैरह काफी कुछ हमने पढ़ लिया था। तो अब वो सारा कुछ रद्द करना, एक नया बनाना, ऐसा बहुत कुछ हो जाना था फिर। तो अब हम इस कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद में एक और बात यहाँ पे लास्ट पे इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है उसको भी समझाती हूँ। लेटर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, द इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्क्राइब्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो फिर कहा गया नहीं जी, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से बन रहा है, क्योंकि प्रोटॉन का तो मूवमेंट करना आसान ही नहीं है। विच वाज नेम्ड एज, जिसको नेम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायग्राम कैसी बनेगी जरा मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक करंट की हम डायग्राम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायग्राम के अंदर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायग्राम पॉजिटिव वाले से बिल्कुल उल्टा होगी, ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है, सिंपल। कि वो कन्वेंशनल करंट कहां से कहां जा रहा था? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था, तो ये कहां से कहां पे जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, सिंपल। अब द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन कॉरेस्पॉन्ड टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाता है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो किस तरफ जा रहा होता है? असल में इस तरफ जा रहा होता है। इस बात को भी देखते हैं। डिस्पाइट द डिफरेंस बोथ कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड इन प्रैक्टिस, इन दोनों डिफरेंस के बावजूद जो दोनों ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो प्रैक्टिस में यूज किए जाते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर ज्यादातर कौन सा करंट दिखाया जाएगा? कन्वेंशनल करंट दिखाया जाएगा। ये खुद ही देख लो, ये देखो इस वाले डायग्राम में देखो जरा, ये कौन सा करंट है? ये देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नजर आ रहा है? देखो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि कन्वेंशनल करंट। हमने तो अभी कहा कि प्रोटॉन का तो हिलना मुश्किल है, तो हम क्यों यूज कर रहे हैं? एक क्या साइंस, हम कहते हैं साइंस जो है वो रीजंस को मानती है, ऐसा है। अब हम ये तो नहीं ना कह सकते कि भाई ये रवायत चली आ रही थी, लोगों ने बहुत ज्यादा कन्वेंशनल करंट यूज कर लिया था तो हमने भी उसी को अपना लिया और कन्वेंशनल करंट यूज करना स्टार्ट कर दिया। नहीं भाई, कोई ना कोई तो रीजन होगी ना। बीइंग स्टैंडर्ड इन सर्किट एनालिसिस, हम क्यों इसको सर्किट एनालिसिस में कन्वेंशनल करंट को स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं? लिखा हुआ नहीं है, बट दिमाग में आना चाहिए वैसे आप लोग के कि भाई हम क्यों कन्वेंशनल करंट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं यूज कर रहे? जबकि इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही बात है, प्रोटॉन तो ज्यादा मूव ही नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हम चलते हैं एक डायग्राम की तरफ, वहां से समझाती हूँ आपको ये बात। ये मैंने डायग्राम बनाई है, देखो इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट में आपका मूवमेंट कहां से कहां पे होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। देखो डायग्राम में मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, ये देखो पॉजिटिव से जा रहा है और नेगेटिव की तरफ वापस आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ वापस आ रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इलेक्ट्रॉन से जा रहा है, नेगेटिव से जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ वापस आ रहा है। ये देखा गया, ठीक है, ये देखा गया कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक करंट हो चाहे कन्वेंशनल करंट हो, दोनों का इफेक्ट सेम होता है, ठीक है, इफेक्ट सेम होता है। मतलब क्या है? देखो एक आपकी मम्मा ने चाय बनाई, एक आपकी बहन ने चाय बनाई, ठीक है, अब
उन दोनों ने चाय बनाई है, लेकिन जो एंड पे रिजल्ट बना है, यानी कि जो एंड पे चाय बनी है ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम है, दोनों का इफेक्ट बिल्कुल सेम है। चाहे वो मम्मा ने बनाई हो या बहन ने बनाई हो, किसी ने भी बनाई हो, लेकिन उसका इफेक्ट तो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे भी यही देखा गया कि चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करके करंट बन रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव करके करंट बन रहा है, लेकिन दोनों का इफेक्ट जो है, जो करंट बन रहा है, वो बिल्कुल सेम बन रहा है। अब ऐसा कैसे है, हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब इसको हम देखते हैं। अब देखो, जब नेगेटिव टर्मिनल से करंट जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट पहले देखते हैं। जब यहाँ से करंट जाता है आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ऐसा है, देखो इस साइड पे क्या आ गया है आपका नेगेटिव नेगेटिव, और इस साइड पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना, मैं कहती हूँ ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पे चला गया है, इस साइड पे चला गया है। ठीक है, मैंने ये दरमियान में रेड इस वजह से किया ताकि हम ना इसको हाफ में डिवाइड करके आराम से समझ सकें। ये एक ही कंडक्टर है, इसको जस्ट मैंने हाफ हाफ में डिवाइड किया ताकि मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मूवमेंट आपको समझा सकूं। ठीक है, अब जब ये मूव करके वहां पे जाएगा तो क्या होगा ये। अब मुझे बताओ, जब भी एक साइड गेन करती है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, उसके ऊपर आता है माइनस चार्ज। यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पे आ गया -1। ओके, मैं यहाँ से रेस करती जाती हूँ ताकि आपको बेटर समझ आए। ये माइनस मूव होके कहाँ पे चला गया, दूसरी तरफ यहाँ पर मूव कर गया। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस -1 इस वजह से, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके गया है, और क्योंकि यहाँ पे अब देखो पॉजिटिव चार्जेस की तादाद ज्यादा हो गई है, ऐसे तो यहाँ पे क्या आएगा +1। ओके, इसी तरीके से मैं एक और चार्ज मूव करके देख लेती हूँ। एक और इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, एक और इलेक्ट्रॉन जब मूव करके दूसरी तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा, तो कि यहाँ की तरफ क्या चार्ज आएगा, इस साइड पे -2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या आएगा +2 इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव की तादाद ज्यादा हो रही है और यहाँ पे नेगेटिव की तादाद ज्यादा हो रही है। जब नेगेटिव की तादाद ज्यादा होती जाती है तो वहां पे माइनस चार्ज आता है, और जहाँ पे प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होती जाती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता जाता है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो दूसरी तरफ कन्वेंशनल करंट में, अब कन्वेंशनल करंट में मैंने मूव करवाना है प्रोटॉन। ऐसे देखो, यहाँ पे इस साइड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन ने मूव करना है। अब मैं कहती हूँ ये एक प्रोटॉन मेरा मूव करके गया इस तरफ। ओके, ये प्रोटॉन इस तरफ गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, और मैं यहाँ से इस वाले प्रोटॉन को कर देती हूँ रेज। ठीक है, अब मुझे देख के बताओ किस साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और किस साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है तो यहाँ पे आएगा +1। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है तो यहाँ पे आएगा -1e। देखो ये सेम सेम ही हो गया कुछ, यहाँ पे भी -1e आ रहा था और यहाँ पे भी +1e आ रहा था। यानी कि आप चाहे प्रोटॉन मूव करवा रहे हो चाहे इलेक्ट्रॉन मूव करवा रहे हो, यहाँ पे ये जो चार्जेस आ रहे हैं कंडक्टर्स के मूवमेंट के, वो तो सेम ही आ रहे हैं। एक और प्रोटॉन मूव करवा के देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, अब मैं क्या करती हूँ, इस वाले प्रोटॉन को इस तरफ मूव करवा देती हूँ, और यहाँ पे दोबारा से प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो गई, 2 प्रोटॉन ऐड किए हैं तो यानी कि +2, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसकी निस्बत ज्यादा हो रहे हैं यानी कि -2e। ठीक है, ये देखो ना, ये मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन भी वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसकी निस्बत ज्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे -2e। देखो ये भी -2 और ये भी -2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +2। तो ये देखा गया कि चाहे आप प्रोटॉन को मूव करवा रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक करंट है या चाहे कन्वेंशनल करंट है, जो यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, देखो दोनों करंट्स में जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो कौन सा क्रिएट हो रहा है, सेम इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि हम ज्यादातर यूज करते कन्वेंशनल करंट, क्योंकि ये समझना थोड़ा आसान है कि जो चीज है वो हाई पोटेंशियल से कहाँ पे जा रही है, लो पोटेंशियल की तरफ। पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है उसका हाई पोटेंशियल होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका लो पोटेंशियल होता है, तो हमें ये समझने में ना आसानी हो जाती है। ठीक है, इस वजह से हम कन्वेंशनल करंट यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो दोनों का इफेक्ट तो सेम ही है, तो हम चाहे वो यूज करें चाहे वो यूज करें, बात एक ही है। तो हम मोस्टली ये वाला यूज करते हैं क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक चीज जाती है। देखो हाई पोटेंशियल मतलब ऊंची जगह से नीची जगह पे, जैसे अगर पानी है ऊपर से, जैसे अगर झरना गिरता है, पानी है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, कोई भी चीज है वो ज्यादा से कम की तरफ मूव कर रही होती है। ऐसा तो नहीं है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रही है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो इसको समझना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता हमें
दूसरे सर्किट्स में, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं सर्किट्स में। ठीक है, होप सो आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट का इफेक्ट सेम है, और हम कन्वेंशनल करंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दोनों का इफेक्ट तो सेम ही है, तो हम कोई भी यूज कर ले फर्क नहीं पड़ता। ओके, हम किसी रिवायत की वजह से कन्वेंशनल करंट यूज नहीं कर रहे, हम लॉजिक देख के, रीजंस देख के हमने डिसाइड किया है कि हम कन्वेंशनल करंट यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। बेटा ये जो है ना, अभी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, और ये काफी दफा बोर्ड में आता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करना है आप लोगों ने। इसको पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं, फिर मैंने एक डिफरेंस सर्च किया हुआ है, वहां से आपको पढ़ा दूंगी, क्योंकि डिफरेंस ही आता है इसका, तो वहां से हम पढ़ लेंगे। डायरेक्ट करंट क्या होता है, डीसी। ठीक है, इट इज द इलेक्ट्रिकल करंट वेयर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, के अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा होता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहा होता है। जैसे कि अब ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट मूव कर रहे हैं। देखो एरो से आपको करंट बताया जा रहा है, यानी कि करंट निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से और वापस जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल पर। कौन सा करंट है ये, कन्वेंशनल करंट है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, याद रख लो, पॉजिटिव से नेगेटिव कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट है आपका। अब यहाँ पर इसकी जो एक साइन होता है ना, यहाँ पे बैटरी में, ठीक है, बैटरी के अंदर जो डायरेक्ट करंट का साइन होता है वो जस्ट ऐसे टर्मिनल्स बनाए हुए होते हैं। ठीक है, अब ये बार बार चेंज नहीं होते, ऐसा नहीं होता इधर ये ऐसे है, कुछ लम्हे बाद यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए और यहाँ पे नेगेटिव आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बार बार ये टर्मिनल जो है वो स्विच करते रहे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। और जो यहाँ पर आपके पास है ना ग्राफ बनता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, चाहे आप 10 मिनट बाद देख ले, 15 मिनट बाद देख ले, 1 घंटे बाद देख ले, कभी भी देख ले, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसकी डायरेक्शन हमने एक ही टर्मिनल्स रखे हुए होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, ये बार बार टर्मिनल्स चेंज नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि 5 मिनट बाद या एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के बाद, यानी कि 10 मिनट बाद जी इसके टर्मिनल्स चेंज हो जाए, ऊपर वाला जो है वो ऐसे करके प्लस हो जाए और नीचे आ जाए माइनस। अगर ये ऐसे हैं तो ये ऐसे ही रहने हैं। ठीक है, और इसी वजह से इसकी करंट की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। इन डीसी करंट के अंदर द वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, जो वोल्टेज है वो सेम रहते हैं ओवर टाइम, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ करंट डज नॉट चेंज, और जो स्ट्रेंथ होती है करंट की वो भी चेंज नहीं होती। द करंट प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट करंट, जो करंट हम बैटरी से इस्तेमाल करते हैं वो क्या एग्जाम्पल है, डायरेक्ट करंट की एग्जाम्पल है। अल्टरनेटिंग करंट जो कि अल्टरनेट होता रहता है, इसका सिंबल कौन सा है, कुछ ये सिंबल है, यानी कि अल्टरनेट होता रहता है इसका करंट। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बार बार ना टर्मिनल्स चेंज होते रहते हैं, यानी कि अगर एक लम्हे के लिए मैं कहती हूँ करंट इस तरफ मूव कर रहा है, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो कोई एक फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि कोई 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद मैं कह देती हूँ कि जी इसका क्या होता है, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव बन जाता है और यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव। देखो ऐसे करके ये चेंज हो जाते हैं इसके टर्मिनल्स। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं कि बार बार चेंज हो रहा है, ये ऐसे करके के बार बार ये टर्मिनल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर एरोज देखो जरा किस तरीके से लगाए हुए इन्होंने, कि कभी करंट इधर वाली तरफ जाता है, इधर से इधर, देखो पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा। ठीक है, और जब टर्मिनल चेंज हो जाएंगे फिर करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि फिर इधर से निकलेगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, मतलब उल्टा होता रहता है करंट इसके अंदर बार बार। अब यहाँ पर जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो भी बार बार, वोल्टेज जो है वो बार बार चेंज होते हैं, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे करके साइकिल्स बनती जाती हैं। अल्टरनेटिंग करंट इज द टाइप दैट पीरियोडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन, एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है एक खास पीरियड के बाद। ठीक है, एक खास पीरियड के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, उसको आप बोलते हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट। मोस्ट पावर स्टेशन इन आवर कंट्री प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन है हमारे कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर, वो सारे पावर स्टेशन अल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं। एसी चेंज डायरेक्शन आफ्टर 1/5 सेकेंड, इसको आपने याद रखना है कि कितनी देर बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, यानी कि ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कब यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और कब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, कितनी देर बाद, 150 सेकेंड, 1/50 सेकेंड, यानी कि ये ऑलमोस्ट 0.02 सेकेंड के बाद, 0.02 सेकेंड के बाद बार बार डायरेक्शन चेंज होती रहती है। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स गुजर रहे हैं, 50 साइकिल्स गुजर रहे हैं आपके अल्टरनेटिंग करंट के। ठीक है,
मैं आपको इसको दोबारा समझाती हूँ कि कितने साइकिल्स गुजर रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट के 50 साइकिल्स गुजर रहे हैं। One advantage of AC over DC is that it can be transmitted over long distance with less power loss। ये आपको अलग से पूछा जा सकता है कि क्या एडवांटेज है एसी का डीसी पर, यानी कि हम एसी ज्यादा यूज क्यों करते हैं, इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर कम पावर लॉस होता है। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में जब ट्रांसफार्मर वगैरह हम पढ़ेंगे ना, तब आपको ये बात समझ आएगी कि हम दो पावर लॉस क्यों होता है। ठीक है, तब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। In any circuit, electric current prefer the path of less resistance, just like water downing downhill। वो कह रहे हैं कि करंट जो है वो वाला पाथ प्रेफर करता है बेसिकली, जहां पे उसको लेस रेजिस्टेंस मिलती है। अब देखो वही बात है ना कि आप ज्यादा मुश्किलों वाली जगह से जाना पसंद करोगे या आसान वाले रास्ते से जाना पसंद करोगे। जाहिर है आप भी आसान वाले रास्ते से जाना पसंद करोगे। तो इसी तरह से करंट है, करंट भी क्या करता है, आसान वाली जगह से जाना पसंद करता है, यानी कि ऐसी जगह से जहां पे रुकावट क्या हो, रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग करंट और अपना डायरेक्ट करंट समझते हैं एक दफा। रेजिस्टेंस है और ये आपके पास टर्मिनल बना देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। अब वो कह रहे हैं कि जो आपका डायरेक्ट करंट है ना, उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, उसकी डायरेक्शन किसी भी एक फिक्स टाइम के बाद चेंज नहीं होती। डीसी करंट में डायरेक्शन जो है आपकी चेंज नहीं होती। कन्वेंशनल करंट हम यूज करते हैं मोस्टली आपकी बुक के अंदर, मोस्टली क्या आपकी बुक के अंदर सारे ही कन्वेंशनल करंट है। ठीक है, कभी भी आपने उल्टी डायरेक्शन ही बना देनी, इलेक्ट्रॉनिक करंट की नहीं बना देनी, कन्वेंशनली बनानी है हमेशा। पॉजिटिव से करंट कुछ इस तरह से जाता है, ओके, और ये इसी तरह जाता रहता है। तो जब ये सेम करंट जा रहा है तो इसका जो वोल्टेज है वो भी क्या होगा, टाइम के साथ साथ सेम ही होगा, जो चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर हम डीसी की बात करें, डीसी के अंदर जो आप लगाते हैं ये आपका रेजिस्टर, और साथ में जो आप लगाएंगे यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से ऐसे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो आपके टर्मिनल्स है, पोलैरिटी है, वो बार बार चेंज हो रही है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बताऊं, अगर ये आपके पास अगर रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, कुछ एक लम्हे के लिए ये ऐसा है और दूसरे लम्हे ही क्या होगा, इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव चला जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं एक और बना देती हूँ, चलो यहाँ पर रेस करते हैं इसको थोड़ा सा, नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। इस वाली तरफ डायरेक्शन क्या चल रही है, इस तरफ आएगी इस तरह से डायरेक्शन करंट की, ओके, और इधर कैसी डायरेक्शन आएगी, इस तरह से करंट की डायरेक्शन आएगी। तो कहते हैं कि बार बार जो है करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है। देखो अगर आप बार बार इसको चेंज करोगे, टर्मिनल्स को चेंज करोगे, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। इसीलिए जो आपका ग्राफ बन रहा है इसका, वो कैसा बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, एक लम्हे के लिए कोई डायरेक्शन है करंट की, फिर दूसरे लम्हे के लिए कोई डायरेक्शन है करंट की। क्यों? क्योंकि पोलैरिटीज बार बार क्या हो रही हैं, टर्मिनल्स क्या हो रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है, यानी कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स में गुजरना है, 50 साइकिल्स में गुजरना है। यानी कि कुछ इस तरीके से, देखो ये एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, पांचवा साइकिल, यानी कि ये एक सेकंड में कितने साइकिल्स, 50 साइकिल्स गुजरते हैं। 50 साइकिल्स का मतलब समझते हैं ना, ये यहाँ पे टर्मिनल्स चेंज हुए, 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 बार बार करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, ये ऐसे वेव का मतलब कि बार बार करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब चलते हैं इसके डिफरेंस की तरफ। डीसी करंट, इन डीसी करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। डीसी करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जस्ट एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल है, यानी कि दो डायरेक्शन में मूव करते हैं और अपनी जगह जो है बार बार चेंज करते रहते हैं। इन एसी करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस चेंज इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो अपनी डायरेक्शन को एक पीरियड के बाद क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। डीसी करंट कैन नॉट ट्रांसफर एट लॉन्ग डिस्टेंस। जो डीसी करंट है वो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है, बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज एनर्जी लॉस। एसी करंट अभी हम पढ़ के आए, एसी करंट जो है उसका पावर लॉस क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर जाता है, ट्रेवल करवा सकते हैं हम इसको। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जीरो, यानी कि ये जो है वो चेंज ही नहीं करता। जब ये अपनी चेंज ही नहीं करेगा अपनी डायरेक्शन को, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो होगी।
जबकि आपकी जो एसी करंट है, एसी द जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, आप 60 हर्ट्ज नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ 50 हर्ट्ज लिखेंगे, ठीक है। 50 हर्ट्ज इन एसी करंट, ओके। इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेरिंग विद टाइम इज कांस्टेंट, इसके अंदर जो करंट बन रहा होता है टाइम के साथ साथ वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। देखो इसकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो है वो करंट है वो मैग्नीट्यूड उसकी बार बार चेंज होती रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाती रहती है। अब डीसी करंट का सोर्स क्या है, बैटरी और सेल, ठीक है। बैटरी और सेल से जो हमें करंट मिलता है वो कौन सा मिलता है, डीसी करंट मिलता है। और एसी करंट वो हमें कहाँ से मिलता है, बेसिकली जनरेटर और मेन से मिलता है। बेसिकली आप जनरेटर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छा डिफरेंस हो गया। अगर आपने ज्यादा अच्छा डिफरेंस करना है तो आप इसकी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं और ग्राफ बना सकते हैं, तो काफी अच्छा एक शॉर्ट बन जाएगा। बट शॉर्ट के लिए 3 to 5 डिफरेंस काफी होते हैं, ठीक है। होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, पता नहीं आप लोग लाइक क्यों नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।